हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं और आज आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। एक और नई सरकारी नौकरी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज आप अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है, भोकाल वाली सरकारी नौकरी आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार करते हैं। लाखों की तादाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। और दोस्तों, इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, जिसमें कि आपका एक डाक विभाग का डिपार्टमेंट भी है, जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि डाक विभाग में वैकेंसी कब निकलेंगी। तो दोस्तों, डाक विभाग में जो भी कैंडिडेट लगना चाहते हैं बड़े पदों पर, अच्छे पदों पर, तो आज से आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सब जानकारी डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। और दोस्तों, इस एग्जाम की अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सबके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आ चुका हूं। एसएससी सीजीएल एग्जाम की टेंशन आपकी खत्म है दोस्तों। आज से अब हर एग्जाम का मिलेगा सॉलिड सॉल्यूशन सिर्फ एसएससी वाला के साथ में। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज है। तैयारी को बनाओ और भी फोकस्ड और पावरफुल, क्योंकि एसएससी वाला लेकर के आ गया है एग्जाम टारगेटेड बैचेस, जिसमें सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा टेस्ट सीरीज के साथ में। सूर्या 3.0 एसएससी सीजीएल 2025 टारगेट टियर 1 टियर 2 आ गया है, नोटिफिकेशन आ गई है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, तैयारी अभी से शुरू करो फुल पावर के साथ में। इन सारे बैचेस में आपको मिलेगा 350 घंटे से ज्यादा की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 500 घंटे से ज्यादा के रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिलेंगे इस बैच के साथ में। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे आपके। 10 मिनी मॉक विल बी प्रोवाइडेड। फ्री मंथली ई मैगजीन्स आपको मिलेंगे। डेली टॉपिक वाइज डीपीपी क्विज विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। क्लास नोट्स प्लस में पीडीएफ भी आपको मिलने वाले हैं। पीडब्ल्यू ऐप पर स्टूडेंट्स डाउट इंजन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहने का मतलब अगर आपका कोई भी डाउट है ना, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में। और हाँ, ये सारे बैचेस इंग्लिश में होंगे, मीन्स की बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है ये। अब सोच के टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने कोर्स को एनरोल करें। मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पर मेंशन किया गया है उसको यूज करके आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो बैच अभी के अभी ज्वाइन करें। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। कंपटीशन दोस्तों बहुत ज्यादा होने वाला है अब की बार, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। तो इस कंपटीशन में अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए इस बैच को अभी के अभी आज के आज ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अपने एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। और इस एग्जाम में दोस्तों इतना ज्यादा समय भी नहीं है, केवल और केवल आपके पास में 2 मंथ्स का टाइम है। तो इसको आप बिल्कुल भी मौके को मत गवाइएगा, अभी के अभी आप एनरोल कर लीजिएगा, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। पोस्ट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो अच्छी खासी वैकेंसीज इनमें रहती हैं। एस्टिमेट ये आपकी वैकेंसी रहेंगी और इससे ज्यादा ही वैकेंसी आगे होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार इंडियन रेलवे वैकेंसी रिलीज करता है, उसके बाद में जो इनिशियल पोस्ट होते हैं ना, उसके कुछ समय बाद में वैकेंसीज बढ़ा दी जाती हैं। या फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आपने देखी होंगी, इनिशियल तो कुछ वैकेंसी रिलीज करते हैं, उसके बाद में और अच्छी खासी वैकेंसीज बढ़ा दी जाते हैं। तो वैकेंसीज की आप चिंता ना करें, वैकेंसीज अच्छी खासी रहने वाली हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो दोस्तों, मेल फीमेल सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर, कोई भी एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। और दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फीस की बात बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए तो आपकी एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है। फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए केवल नॉमिनल फीस लगती है। तो वो सब जानकारी आगे बताने वाला हूं, कितनी फीस लगेगी। ये दोस्तों एसएससी की तरफ से वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीजीएल का। आज आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, 9 जून से ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 4 जुलाई 2025 दोस्तों। और इसका एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है, टियर 1 एग्जामिनेशन जो होगा ना आपका अगस्त में होने वाला है। इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी, उसकी जो फीस लगने वाली केवल मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस, नॉमिनल सी फीस है। और अदर जो कैटेगरीज है ना, जैसे कि SC ST PH और लड़कियां तो चाहे किसी भी कैटेगरी में आती हूँ, इनके लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एज की अगर बात करें, 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज में जो रिलैक्सेशन दी जाती है, जो छूट मिलती है, जैसे कि SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है।
5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को अपर एज में 3 ईयर्स की छूट मिलती है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मीन्स की छूटें मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले जानकारी बता देता हूँ, जो यहाँ पर पोस्ट बताई गई हैं वो कौन कौन सी रहती हैं, किस टाइप की पोस्ट होते हैं और डिपार्टमेंट कौन कौन से रहते हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन किया गया है। आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए लेवल 7 का पे स्केल, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। भोकाल वाली नौकरी तो है ही, साथ साथ में सैलरी भी आपको अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए ये डिपार्टमेंट देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिपार्टमेंट है दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। तो आईबी की पोस्ट है यहाँ पर, खुफिया विभाग में आप लगने वाले हैं। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, अच्छी भोकाल वाली पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की सर्विस है दोस्तों। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आपको मिलेगी, ग्रुप बी की पोस्ट। इसके बाद में रेलवे मिनिस्ट्री में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इंस्पेक्टर की पोस्ट दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ देखिए, अगर आप भारतीय डाक विभाग में लगना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर 2 टाइप की पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। एक तो आपके इंस्पेक्टर पदों के लिए, जो भारतीय डाक विभाग में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अगर कोई लगना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक आपकी होती है पीएएसए के लिए, पोस्टल असिस्टेंट शूटिंग असिस्टेंट के लिए, और इनके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स। देखिए अभी 1-2 दिन पहले ना डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए भी वैकेंसी निकाले गए हैं पीएसए के लिए, ठीक है। तो वो वैकेंसीज के लिए अगर आप पात्र हैं तो भी अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन जो फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, जो एसएससी की तरफ से अभी आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग में आपकी पीएएसए के लिए पोस्टल असिस्टेंट शूटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई, ठीक है। ये आपकी ग्रुप सी में आती है। 18 साल से लेकर 27 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में टैक्स असिस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बड़े बड़े पद हैं, पोस्ट हैं, और आपके डिपार्टमेंट भी अच्छे अच्छे बताए गए हैं। सारे के सारे बड़े अच्छे डिपार्टमेंट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ना, जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न या सिलेबस रहता है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका Tier 1 एग्जामिनेशन है। पहले तो आपको ये क्रैक करना है, और क्रैक करने का हमने आपको सॉल्यूशन तो बता ही दिया। PW ऐप पर जाइएगा, वहां से आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी Tier 1 की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और Tier 2 एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये आपका बैच रखा गया है। देखिए इसमें जो आपका ये Tier 1 एग्जामिनेशन होगा ना, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो कहने का मतलब ये है 100 क्वेश्चंस हो गए आपके 200 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया गया है। टाइम कितना मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, आपको 1 घंटा मिलने वाला है, मींस कि 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ये आपका ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद में Tier 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल सेट इन बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपके ये क्वेश्चन पेपर अपीयर होने वाले हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बताया गया 0.50 मार्क्स की, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपका Tier 2 एग्जामिनेशन होगा। Tier 2 एग्जामिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका कॉम्प्लिकेट बताया गया है, इसको आप अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार डिटेल में जानकारी दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपका पेपर 1 बताया गया है, सेक्शन 1 है ये आपका, ठीक है, सेक्शन 1 है। और इसमें अलग अलग सेक्शन बताए गए हैं, जैसे कि मॉड्यूल 1 है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जो कि आपका रीजनिंग का रहता है ना ये। तो यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चंस बताए गए, ये भी 30 क्वेश्चंस, और टोटल जो 60 क्वेश्चंस होंगे ना, हर क्वेश्चन आपका 3 अंकों का रहने वाला है। तो टोटल मिलाकर के 180 मार्क्स का ये आपका रहेगा, ठीक है। टाइम कितना मिलने वाला है, हर सेक्शन के लिए 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद में आपका सेक्शन 2 होगा, जो सेक्शन 1 है उसी में सेक्शन 2 बताया गया है। इसमें मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन बताए गए हैं, और मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, ये आज इसको जीके बोला जाता है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस बताए गए 25। तो टोटल मिलाकर के ये आपके 70 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो 210 अंकों का ये आपका पेपर रहने वाला है। इसके बाद में सेक्शन 3 आ गया। इसमें आपका एक ही मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज, और मॉड्यूल का ये 20 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 3 अंकों का रहेगा, 60 मार्क्स के हो गए, 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 3 आई आपका 15 मिनट। मॉड्यूल 3 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा, 1 डाटा एंट्री टास्क आपसे
करा करके देखा जाएगा। इसके बाद में ये जो आपका पेपर सेकंड है ना, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पोस्ट बताए गए हैं, केवल उन्हीं के लिए ये आपका पेपर सेकंड रहेगा, जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का रहेगा। ये टोटल मिलाकर के 200 मार्क्स हो गए और ये आपको टाइम अलॉट किया गया है 2 घंटे का। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका देखिए पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया गया है। और इसका अगर आप डिटेल में सिलेबस चेकआउट करना चाहते हैं ना, या सारे के सारे पदों का आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो डाउनलोड करके आप सभी जानकारी को चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आप सभी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छे से जान पाएं, समझ पाएं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सब जानकारी को चेकआउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए आज से एक और नई सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं, और इसको क्रैक करने के लिए दोस्तों फिजिक्स वाला ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल करके या फिर वेबसाइट पर विजिट करके और उनके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। एग्जामिनेशन को क्रैक करने में ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपका अगर कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।